अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर आप कंफ्यूजन में हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि आपको एक और ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक ऐसे करियर में जिसमें मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मैंने उसमें 5 साल अपने वेस्ट कर दिए। इसके वजह से मुझे पता है कि जब आप कोई चीज़ में 5 साल लगा देते हो जिसमें आपका मन भी नहीं लगता, जो आपको लगता है कि उससे पैसे मिलेंगे, जिसमें आपको लगता है कि आपको इज्जत मिलेगी, जिसमें आपको लगता है कि किसी और ने सिंपली आपको बोला है कि आपको ये करना चाहिए तो आपने चुपचाप से कर लिया, तो उसकी बात कैसी रिग्रेट फील होती है, उससे मैं वाकिफ हूँ। ये मुझे पता है, ये मैंने खुद अपने करियर में एक्सपीरियंस किया। तो इस चीज से रिलेट करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने इतने ज्यादा साल कोई चीज में डालने वाले हो और उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा, उसमें आपका दिल नहीं है, लेकिन बाहर से आपने सुना है कि हाँ इसमें ये स्कोप है, वो स्कोप है, हाँ गवर्नमेंट जॉब वाले को इज्जत है, गवर्नमेंट जॉब से स्टेबिलिटी है, ये है, इन सारी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप कभी क्लियर ही नहीं करने वाले। अब यहां पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली सम ऑफ यू हियर विल हैव इट्स। दुनिया ऐसी ही चलती है यार, हर चीज में ऐसे एक आंकड़े या एक एक्सेप्शन होता है जो हर चीज को क्रैक कर लेता है। हो सकता है आप 1% हो, लेकिन वो 1% के अलावा अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आप पूरी जिंदगी आपने पढ़ाई को लेकर अपना डिसिप्लिन ऐसा है ही नहीं कि आप ये कुछ क्रैक कर सको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सको, तो आपकी गलती नहीं है यार, बट आपकी ईगो की एक प्रॉब्लम है। अभी आप इस स्टेज पे हो जहां पे आपको लगे कि नहीं यार भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं मेरा हो जाएगा यार, भाई मेरा तो होके रहेगा। आपको सिंपल सी फैक्ट बेस्ड, ट्रूथ बेस्ड बात कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आपको ये बुरी लग सकती है, अभी आपको बुरी लगी, अगर आप ये बात अभी सुन लेते हो ना, तो आप अपने इतने सारे साल बचा सकते हो, जो 5 साल बाद सेम आपकी रिग्रेट होगी कि हाँ मैंने 5 साल, मैंने 3 साल, मैंने 2 साल इस चीज में दे दिए, अब मैं लेट हो गया, काश मैंने ये टाइम किसी और चीज में स्पेंड कर दिया होता, काश मैंने इस टाइम को बेटर यूज किया होता। तो इस चीज से मैं आपको बचाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 95%, 90% यहां पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टेज पर हो जहां पे आपको इतना सोचना पड़ रहा है कि ये चीज मेरे लिए है भी कि नहीं है, तो लेट मी टेल यू द आंसर इज वेरी क्लियर एंड इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये आपके लिए नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन 90% ऑफ पीपल यहाँ पे सिंपली सिर्फ कोई ऐसे रीजन से करने मांग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ उससे उनको इज्जत मिलेगी, उनके माँ बाप का प्रेशर है, उनको लगता है कि समाज में ऐसे ही इतने ही ऑप्शन है करियर के, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ये चाहिए। लेकिन इन सारे रीजन से आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको अंदाजा नहीं है क्या डिसिप्लिन लगता है, आपको अंदाजा नहीं है कि उसमें कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाकर कुछ क्रैक होता है। एंड हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं जो हर मोमेंट पर एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछो क्या आपकी हिस्ट्री ऐसी कि आपने कभी जिंदगी में बैठकर 12-12, 10-10 घंटे ठीक से पढ़ा है? क्या आपको एक्चुअली में इस चीज में इंटरेस्ट है? अगर आपको अपना देश सर्व करना है, अगर हो सकता है कि आपको देश सर्व करना है, गवर्नमेंट में जाना है, तो आप बहुत सारे तरीकों से गवर्नमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, अपने देश को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सुधार सकते हो, आप एनजीओ खोल सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजों में महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हो, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉजेज में अपने देश को सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब, ये मुझे झूठ नहीं चाहिए कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसमें तो देश की तरक्की करनी है। अरे देश की तरक्की करवाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। ये झूठ बोलना, ये फरेब अपने माइंड में जो है ना कि हाँ मैं पूरी दुनिया की मदद, मैं देश की मदद ऐसे ही कर पाऊंगा। दुनिया की मदद और देश की मदद बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हो सकती है। हाँ मैं समझ सकता हूं कि अगर आपका लक्ष्य है ये, अगर आप बचपन से आपने सोच के रखा है, आपके पास वो क्रेडेंशियल्स है, आपके पास वो हिस्ट्री है कि आप हमेशा से इस चीज को ही करना चाहते हो, देन इट इज वर्थ अ ट्राई। लेकिन तब क्या है ना, तब आप पूछोगे भी नहीं ये सवाल मुझसे, क्योंकि तब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। आपको पता है कि मुझे ये मेरा लक्ष्य है, मुझे तो ये पार करना है। अगर आपके मन में ऐसा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग नहीं है ना कि हाँ मुझे ये पार करना ही है, तो देन द आंसर इज वेरी क्लियर। आपको भी पता है कि हाँ आपसे होने नहीं वाला है, लेकिन आप अपने टाइम को, अपने समय को रिस्पेक्ट नहीं करते। आप मम्मी पापा की, आप देश की कंडीशनिंग में पागल हो चुके हो। आपने शर्मा जी का बेटे का स्टोरी सुन लिया है, आपको लगता है कि हाँ उससे क्रैक हो गया तो मेरे से भी क्रैक हो जाएगा। अरे भाई हर इंसान की अलग अलग स्पेशलिटी होती है और 1% निकालते हैं इन सारी चीजों को। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे यार इस चीज को? इसमें एक बहुत तगड़े लेवल
लेवल का डिसिप्लिन भी लगता है और साथ में आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाता है अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो मेंटली। क्योंकि आप जिस टाइम में प्रिपरेशन करते हो ना, 1 से 2 साल अगर आप ड्रॉप लेते हो ना, तब पूरे समाज को पता होता है कि हाँ ये कर रहा है, हाँ ये बेटा प्रिपरेशन कर रहा है। जस्ट इमेजिन अगर आपका नहीं हुआ, क्या आप झेल पाओगे उस चीज को? अगर आपका आंसर नहीं है ना, तो आप बने ही नहीं हो इस चीज के लिए। अगेन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है देख रहा है जो ये क्लियर करने के लिए बहुत रेडी है, जिसको पूरी जिंदगी में आप उसका लक्ष्य ये है, उसका पर्पस ये है कि उसको करना है, उसको इस चीज में आप उसको लगता है कि मैं बना इस चीज के लिए हूं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको ये अंदर से अंदर पता है कि हाँ 12th फेल वाला सिचुएशन आपके साथ तो नहीं होना यार, वो 1% के साथ होता है और वो मूवीज होती है, ठीक है, मान लिया कि वो रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन वो फिर भी कितनी रेयर होती है, वो एवरेज नहीं है यार। अगर आप एवरेज हो सारी चीजों में लेकर, अगर आपको पता है कि आपकी वो डिसिप्लिन नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और उसकी जगह अगर आप टाइम अपने स्किल में इन्वेस्ट करोगे, आप कोई चीज सीखने में, आप अपनी कंप्यूटर साइंस में, कितनी सारी स्किल्स है दुनिया में, अब इंटरनेट के साथ दुनिया खुल गई है, कंटेंट है, कितनी चीजें आप कर सकते हो, आप दुनिया की मदद कितने तरीकों से कर सकते हो। यू आर यंग, आपके पास टाइम भी है, आपके पास एनर्जी भी है, इसको वेस्ट मत कर दो। और ये आप कहते ना रह जाओ एंड में कि हाँ मैंने 2 साल ड्रॉप ले लिया, मैंने ये ले लिया, काश मैंने नहीं लिया होता। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।